सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण बुक अध्याय संख्या 18 और इस अध्याय का नाम है शब्द रचना। आज हम लोग जानेंगे शब्द रचना के बारे में। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अनेक प्रकार के शब्दों की रचना कैसे होती है? शब्दों की रचना की अनेक विधियां हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। उनके बारे में जानते हैं। शब्द रचना की अनेक विधियां हैं, लेकिन उनमें कुछ विधियां प्रमुख है, तो उनके बारे में जानते हैं। कौन कौन सी विधियां निम्नलिखित है? पहला, उपसर्ग द्वारा शब्द रचना। दूसरा, प्रत्यय द्वारा शब्द रचना। तीसरा, संधि द्वारा शब्द रचना। चौथा, समास द्वारा शब्द रचना। उपसर्ग द्वारा शब्द रचना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं उपसर्ग द्वारा शब्द रचना। ये शब्द रचना ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग द्वारा शब्द रचना में क्या होता है? ये ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे उपसर्ग प, उपसर्ग से बने नवीन शब्द। नवीन शब्द का अर्थ होता है नया शब्द। प में क्या जुड़ा? जो नए शब्द का निर्माण हुआ। पोरो संयुक्त तो में आकर की मात्रा पो। प्रताप, पो उपसर्ग है और पो से बने नवीन शब्द प्रताप। पोरो संयुक्त तो में आकार की मात्रा पो, प्रताप। प्रभाव, पोरो संयुक्त भो में आकार की मात्रा वो, प्रभाव। प्रकोप, पोरो संयुक्त को में ओकार की मात्रा पो, प्रकोप। प्रदान, पोरो संयुक्त दो में आकार की मात्रा न, प्रदान। अप, ये उपसर्ग है। अप क्या है? ये उपसर्ग है और उपसर्गों से बने नवीन शब्द, अर्थ नया शब्द। तो अब से कौन कौन से शब्द नए शब्द बने हैं? अब से अपमान, अपयश, अपकार, अपव्यय। अनु, अनु से अनुकूल, अनुमान, अनुसरण, अनुदान। वी क्या है? उपसर्ग है और उपसर्ग से बने नवीन शब्द क्या हो जाएगा? वियोग, वी से वियोग, वी से विदेश, वी से विनाश, वी से विवाद। अब उपसर्ग है और उपसर्ग से बने नवीन शब्द। अब से अवगुण, अब से अवतार, अब से अवरोध, अब से अवमानना। सह क्या है? उपसर्ग है और उसे बने नवीन शब्द
क्या हो जाएगा? सह से सहयोग, सहपाठी, सहकर्मी, सहयात्री। उप, उप से बने नवीन शब्द क्या हो जाएंगे? उप से उपकार, उप से उपवन, उप से उपभेद, उप से उपनाम। उपकार, उपवन, उपभेद, उपनाम। प्रा, प्रा से बने नवीन शब्द क्या हो जाएंगे? प्र से प्राजय, प्राधीन, प्रावलंब। कौन कौन से शब्द बने? प्राजय, प्राधीन, प्रावलंब। अति, अति उपसर्ग है और इससे बने नवीन शब्द अत्यंत, अत्याचार, अत्यधिक। प्रति, प्रति से बने नवीन शब्द प्रति से प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिकूल, प्रतिपक्षी। अब हम लोग जानते हैं नंबर 2, प्रत्यय द्वारा रचना। इससे पहले हम लोग क्या जाने थे? उपसर्ग द्वारा शब्द रचना। अब हम लोग जानते हैं प्रत्यय द्वारा रचना। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद एक नए अर्थ वाले, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद जुड़कर एक नए अर्थ वाले नवीन शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय में क्या होता है? शब्द के बाद जुड़कर नए शब्द का निर्माण। प्रत्यय शब्द है आ के बाद शब्द जुड़ेगा। शब्द रचना में क्या था? उपसर्ग शब्द रचना में क्या था? उससे पहले जुड़ते थे, पहले जुड़कर नए शब्द बनते थे। और प्रत्यय में क्या है? बाद। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद जुड़कर नए शब्द बनेंगे। तो प्रत्यय आ के बाद जुड़कर बने नवीन शब्द। आ से जोड़ा, अगड़ा, तगड़ा। आई क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय से बने नवीन शब्द। आई से भलाई, पढ़ाई, लिखाई। ता से सुंदरता, नवीनता, सरलता। का से नायक, गायक, लायक। ना से बने नवीन शब्द पढ़ना, लिखना, खेलना। आहट से नवीन शब्द घबराहट, मुस्कुराहट। आवट से नवीन शब्द सजावट, लिखावट, बनावट। वाला से बने नवीन शब्द हिम्मत वाला, दूध वाला, सब्जी वाला। संधि द्वारा शब्द रचना। अब हम लोग जानेंगे संधि द्वारा शब्द रचना। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि
और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि, संधि विच्छेद, विद्या जोड़ आलय। संधि शब्द क्या हो जाएगा? विद्यालय। रमा जोड़ इस, रमेश। सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। इति जोड़ आदि, इत्यादि। सदा जोड़ एव, सदैव। व्यंजन संधि, अब हम लोग जानते हैं व्यंजन संधि के बारे में। संधि जोड़, संधि विच्छेद और संधि शब्द। सत जोड़ जन, सज्जन। जगत जोड़ इस, जगदीश। उत जोड़ घाटन, उद्घाटन। सो अनुस्वार जोड़ योग, संयोग। विसर्ग संधि, अब हम लोग जानते हैं विसर्ग संधि के बारे में। संधि विच्छेद और संधि शब्द। संधि विच्छेद क्या है? दुह जोड़ कर्म, दुष्कर्म। निह जोड़ आशा, निराशा। नमः जोड़ कार, नमस्कार। निह जोड़ रस, नीरस। दुह जोड़ उपयोग, दुरुपयोग। तो संधि विच्छेद क्या क्या है? दुह कर्म, निह आशा, दुह जोड़ कर्म, निह जोड़ आशा। नमः जोड़ कार, निह जोड़ रस, दुह जोड़ उपयोग। संधि शब्द क्या बने? दुष्कर्म, निराशा, नमस्कार, नीरस, दुरुपयोग। समास द्वारा शब्द रचना नंबर 4। अब हम लोग जानते हैं समास द्वारा शब्द रचना। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने नए संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने नए संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। जैसे समास विग्रह है और समासिक शब्द है। तो समास विग्रह में क्या है? शक्ति के अनुसार। समासिक शब्द क्या हुआ? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। समास विग्रह राजा का पुत्र, समासिक शब्द क्या हुआ? राजपुत्र। समास विग्रह नीला है कंठ जिसका, समासिक शब्द क्या हुआ? नीलकंठ। समास विग्रह नवरत्नों का समूह, समासिक शब्द नवरत्न। समास विग्रह 10 है आनन जिसके, समासिक शब्द दशानन। समास विग्रह लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। समास विग्रह क्या क्या हो गया? शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। राजा का पुत्र, राजपुत्र। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। नवरत्नों का समूह, नवरत्न। 10 है आनन जिसके, दशानन। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। हवन के लिए सामग्री,
हवन सामग्री। सार संक्षेप, मूल शब्दों के पहले जुड़कर नए अर्थ वाले नवीन शब्द का निर्माण करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द के बाद जुड़कर नए अर्थ वाले नवीन शब्दों का निर्माण करने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया संक्षिप्त शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है शब्द रचना की प्रमुख विधियां को याद करें और उससे बने शब्द को लिखने का अभ्यास करें। थैंक यू।